नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह। कोरोना टीकाकरण को लेकर छत्तीसगढ़ में 1 मार्च से नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। प्रेस वार्ता कर इस संबंध में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जानकारी दी है। मंत्री सिंहदेव ने कहा कि 1 मार्च से आम नागरिकों को भी कोरोना की वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी, लेकिन वैक्सीन का लाभ उन व्यक्तियों को मिलेगा जिनकी उम्र 45 से 59 वर्ष के बीच होगी। वैक्सीनेशन के लिए इस उम्र तक के व्यक्तियों के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 1 मार्च से प्रदेश के 101 केंद्रों में आम नागरिकों के टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। टीकाकरण के लिए 41 निजी केंद्र एवं 60 शासकीय केंद्र बनाए गए हैं। वहीं आने वाले दिनों में नागरिकों की सुविधा के लिए टीकाकरण केंद्रों की संख्या को बढ़ाया जाएगा ताकि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को कोविड वैक्सीन का लाभ मिल सके। 1 मार्च 2021 से कोविड के वैक्सीनेशन का एक बड़ा और नया अध्याय प्रारंभ होना है। पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स करीब 4 लाख छत्तीसगढ़ में चिन्हांकित हुए थे। इनकी क्रिया चली और अब ये दूसरा चरण जिसमें 60 साल से ऊपर के समस्त नागरिक और 45 साल से 59 साल के समस्त नागरिक जो कोमॉर्बिड हैं, करीब 20 ऐसी बीमारियां हैं जिससे अगर आप ग्रसित हैं तो उन 20 बीमारियों का एक प्रमाण पंजीकृत डॉक्टर से लेके अगर आप आते हैं तो आपका पंजीयन भी हो जाएगा और आपको टीका भी लग जाएगा। ये वैक्सीनेशन का क्रम चालू होगा। आयु के निर्धारण के लिए जो 60 साल की उम्र या 45 साल से 59 साल की कोमॉर्बिडिटी की उम्र में 1 जनवरी 2022 तक आ जाते हैं, वो टीकाकरण के लिए क्वालिफाइड माने जाएंगे कि उनको टीका लग सकता है। तो आपका डेट 1 जनवरी 2022 तक अगर आप 60 साल के हो रहे हैं तो आपको टीका लग जाएगा और 45 से 59 साल यानी 45 साल की उम्र भी अगर आपकी पहुंच रही है 1 जनवरी 2021 को, तो भी अगर आपके ये 20 बीमारियां हैं तो आपको टीका लग जाएगा। दूसरा नया प्रयोग निजी क्षेत्र के लिए हो रहा है। तो 1 तारीख को 101 केंद्रों में ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चालू की जा रही है। 101 केंद्रों में से 40-41 निजी क्षेत्र के हैं और 60 सरकारी क्षेत्र के हैं। निजी क्षेत्र में रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में 5-5 निजी अस्पताल चिन्हांकित रहेंगे जहां पर टीका लग सकता है। रायगढ़, राजनांदगांव और धमतरी, इनमें 3-3, धमतरी में 4, तो ये 10 और 15, 25 हो गए। और इनके अलावा 16 जिलों में एक निजी केंद्र चिन्हांकित किए जाएंगे जहां टीका आपको निजी अस्पताल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में लग सकता है। 6 जिले ऐसे हैं जहां की निजी अस्पताल पंजीकृत नहीं हैं: बीजापुर, सुकमा, बलरामपुर, सूरजपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, दंतेवाड़ा। तो ये 6 जिले हैं। तो बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा ये बस्तर के, बलरामपुर और सूरजपुर ये सरगुजा के, और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, तो ये 6 जिलों में कोई प्राइवेट अस्पताल पंजीकृत नहीं है। जो योजनाएं सरकार की हैं, ना तो गवर्नमेंट की इंश्योरेंस स्कीम में है, ना केंद्र सरकार के जन आरोग्य योजना में है, ना केंद्र सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल स्कीम CGMS के नाम से जो योजना है ना उसमें पंजीकृत हैं। तो ये 41 और 60 सरकारी अस्पतालों में, ये 60 में से 24 हर जिले में 28 जगह आप ये देखेंगे कि हर जिले में एक केंद्र ऐसा होगा जहां समूह के लोगों को उनके पास जाके उनको चिन्हांकित करके मितानिन के माध्यम से, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के माध्यम से, पंचायती राज सचिव रोजगार सहायक के माध्यम से, अन्य विभाग के प्रतिनिधियों के माध्यम से चिन्हांकित करके उनका पंजीयन होगा और तारीख मिलने पे हर जिला में एक केंद्र ऐसा होगा जहां उनको लाने की भी व्यवस्था रहेगी और टीकाकरण निःशुल्क कराने की भी व्यवस्था रहेगी।
इन 28 केंद्रों के अलावा 26 जिला अस्पतालों में और 6 मेडिकल कॉलेजेस में, तो 26 और 6 32 और 28 60, तो सरकारी क्षेत्र में 45 से 59 और 60 से ऊपर ये वर्ग के लिए 60 केंद्र चिन्हांकित रहेंगे जहां ये टीकाकरण चलेगा। इनके अलावा जिन 580 केंद्रों में पूर्ववत हेल्थ केयर वर्कर्स का और फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण चल रहा था वो चलता रहेगा। लगभग एक हफ्ते बाद में उन केंद्रों में ये जो 100 केंद्रों में व्यवस्था नई चालू हो रही है 60 साल और उसके ऊपर और 45 से 59 वाले कोमॉर्बिड, उनका भी काम वहाँ पर पहुँचाया जा सकता है। उनके लिए भी नज़दीक में सुविधा उपलब्ध हो सके, ये व्यवस्था बनाई जा रही है। अंबिकापुर में एक बार फिर प्रशासनिक अमला लापरवाह लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने में जुटा हुआ है। बाजार में बिना मास्क लगाए घूमने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। अब तक प्रशासनिक अमला सैकड़ों लोगों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए अर्थदंड वसूल चुका है। सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा के निर्देश पर कोरोना संक्रमण के प्रसार के रोकथाम के लिए बिना मास्क लगाए घूमने वालों पर जुर्माना वसूलने की कार्यवाही नगर निगम, राजस्व विभाग एवं पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा लगातार की जा रही है। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर प्रशासनिक अमला एवं पुलिस विभाग की टीम तैनात होकर कार्यवाही करने में जुटी हुई है। यही नहीं, दुकानों में भी छापामार की कार्यवाही कर संयुक्त टीम के द्वारा बिना मास्क लगाकर घूमने वाले लापरवाह लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। कोविड-19 के रोकथाम के लिए कलेक्टर द्वारा गठित टीम ने अब तक सैकड़ों लापरवाह लोगों से लगभग 20,000 रुपए का अर्थदंड वसूला है। इसके अलावा कार्यवाही के दौरान संयुक्त टीम के द्वारा लोगों को समझाइश भी दी जा रही है कि कोरोना का संक्रमण अभी थमा नहीं है। बिना मास्क पहने बाहर न निकलें, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का फॉर्मूला अपनाते रहें। गौरतलब है कि हालिया दिनों में देखा गया है कि अंबिकापुर शहर के लोगों में कोविड-19 संक्रमण के प्रति गंभीरता कम होती जा रही है। नागरिक बेपरवाह होकर बिना मास्क लगाए घर से बाहर निकल रहे हैं, जबकि कोरोना का संक्रमण एक बार फिर धीरे धीरे कर पैर पसार रहा है। ऐसे में नागरिकों की लापरवाही एक बार फिर भारी पड़ सकती है। बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर विकास खंड के ग्राम कुंद्रू में आज भी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ग्रामीण निस्तारी और पेयजल के लिए नाले के पानी पर आश्रित हैं, जबकि यह इलाका खुद जिला पंचायत अध्यक्ष निशा नेताम का निर्वाचन क्षेत्र है। बावजूद इसके शासन की योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है। बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर विकास खंड के अंतिम छोर पर स्थित ग्राम कुंद्रू पंडोपारा में पिछड़ी जनजाति की लगभग 200 आबादी निवासरत है, जिन्हें जनप्रतिनिधि महज एक वोटर के रूप में ही चुनाव के समय याद करते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद ग्रामीण कहते हैं। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि पेयजल की समस्या को लेकर अधिकारियों से कई बार शिकायतें की गई। यही नहीं, नाले के दूषित पानी से छुटकारा पाने के लिए ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों से भी गुहार लगाई। बावजूद इसके गाँव में कोई झांकने तक नहीं आया। हालांकि पंडो बाहुल्य इस गांव में पहले कभी चुनावी वायदों के तहत एक हैंडपंप लगाया गया था और कुछ दिनों तक ग्रामीणों को हैंडपंप का पानी भी नसीब हुआ। फिर उसके बाद से वे शुद्ध पेयजल के लिए तरसने लगे हैं। गौरतलब है कि ग्रामीणों की मांग और शिकायत के तमाम पत्र पंचायत स्तर के कर्मचारियों से लेकर जिला पंचायत तक पहुंचे जरूर, लेकिन उस पर अब तक अमल नहीं हो पाया। मजबूरन ग्रामीण नाले का दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों की इस गंभीर समस्या पर जिला पंचायत अध्यक्ष निशा नेताम का कहना है कि प्रस्ताव भेजा गया है, मंजूरी मिलने पर समस्या का निराकरण हो जाएगा। वहीं रामचंद्रपुर के जनपद सीईओ दलील दे रहे हैं कि ग्रामीणों की समस्या का पता लगाकर निराकरण किया जाएगा। हम तो कहते हैं जो नदी के पानी पियत पियत अब हम मर जाते ही है, हमारी जिंदगी तो खत्म हो जाए है, न लइको चंगा के भाई दिन बहुरी हो जाए तो ठीक ना है। तो भाई नदी के पानी खाद खुद पीते ही तो आप का करी, कहाँ जाए पिए? हमन के सरकार है जे दी पानी है, सरकारे नहीं के वोट वोट ले जो ना सरकार है, हमन के कुछ मिलत है जे उहे कांदा मांदा हगरी मुतरी पानी पियत ही तो का पियब? तो भाई बढ़िया पानी है जे खाली वोट मांगे भर के तो नेता बनते हैं। कोई जीता के बाद कोई पूछबे नहीं करे तो
है और इसी वजह से हम लड़ भी रहे हैं और हमारे बहुत सारे प्रस्ताव भी गए हैं हमारे तरफ से। तो अब देखते हैं, हम खुद ही वेट कर रहे हैं कि वो प्रस्ताव कब पास होंगे और पूरी जोर शोर से हम पीछे लगे रहेंगे। मुझे उस गांव के बारे में, उस गांव की समस्या के बारे में मैं अवगत नहीं था। मुझे अवगत होने पर मैं जरूर उस गांव के लिए पेयजल की समस्या ना, उसके लिए जरूर मैं कुछ करूँगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सूरजपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में कपड़े से लिपटा एक शव देखे जाने के बाद सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को फोन कर सूचना दी कि स्कूल परिसर में एक नवजात का शव कपड़े से लिपटा मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम आनन फानन में मौके पर पहुंच गई। जब पुलिस ने कपड़ा हटाकर देखा तो सभी ने राहत की सांस ली। दरअसल कपड़े में नवजात का शव नहीं बल्कि कुत्ते के पिल्ले का शव किसी ने लपेटकर स्कूल परिसर में रख दिया था। इसके बाद पुलिस ने पिल्ले के शव को बरामद कर उसका अंतिम संस्कार किया। एक्चुअली आज दोपहर को फ़ोन के माध्यम से थाना में सूचना प्राप्त हुई कि हाई स्कूल ग्राउंड के पास एक संदिग्ध नवजात के कपड़े में लपेटे हुए की आधा दफन की सूचना मिली थी, जिसकी तस्दीक की गई। इस संबंध में माननीय तहसीलदार महोदय और उच्च अधिकारियों को दूरभाष के माध्यम से लिखित रूप से खबर देकर अग्रिम खुदाई की कार्रवाई की गई। तो खुदाई के दौरान पता चला कि वहाँ पर से के बच्चे उसमें मृत पाए गए, जिसको नगर पालिका की टीम द्वारा डिस्पोज करने हेतु अन्य स्थान पर सही स्थान पे उनको भेजा गया। अंबिकापुर शहर की सुरक्षा को लेकर सरगुजा पुलिस ने जन सहयोग से एक बड़ा कदम उठाया है। नया बस स्टैंड सहित शहर के चौक चौराहों पर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की संख्या बढ़ा दी है। ऐसे में एक तरफ जहां नागरिकों की सुरक्षा बढ़ गई है, वहीं अपराधियों पर नजर रखने में पुलिस को भी आसानी होगी। शहर में बढ़ते अपराध पर नजर रखने के लिए पुलिस अब सीसीटीवी कैमरे का जाल बिछा रही है। सरगुजा पुलिस ने जन सहयोग के माध्यम से जिला मुख्यालय स्थित बस स्टैंड और शहर के 5 मुख्य चौराहों पर रिवॉल्विंग कैमरे लगवाए हैं। रिवॉल्विंग कैमरा लगने से पुलिस अब अपराधी तत्व के लोगों पर आसानी से नजर रख सकेगी। साथ ही गुम हुए बालक बालिकाओं के लोकेशन को ट्रेस करने में भी आसानी होगी। इस संबंध में एडिशनल एसपी ओम चंदेल ने बताया कि जन सहयोग के माध्यम से बस स्टैंड पर रिवॉल्विंग कैमरा लगवाया गया है। ये सभी कैमरे हाई टेक्नोलॉजी के हैं। इस कैमरे की खास बात यह है कि इसमें जूमिंग सिस्टम लगा हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि शहर के मुख्य चौराहों पर 5 और सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। शहर में लूट, बाइक चोरी, गुमशुदगी जैसी कई घटनाएं सामने आती रहती हैं। ऐसे में कैमरे की मदद से पुलिस को आरोपियों की शिनाख्त करने में मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। आपराधिक घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से इस तरह का कदम उठाया गया है, जिससे नागरिक निर्भय होकर शहर में घूम सके और पुलिस की अपराधियों पर नजर बनी रहेगी। अभी हम लोगों ने यहाँ पे अंबिकापुर के जो स्वयंसेवी लोग हैं, जनसंघ सहयोग के माध्यम से हम लोगों ने बस स्टैंड में एक रिवॉल्विंग कैमरा लगवाया हुआ है। उसमें जूमिंग फैसिलिटी भी है और इसके अतिरिक्त 5 और चौक हैं हमारे शहर के जो मेन है और जहाँ पर से आगम और निर्गम होता है इस शहर के बीच से निकलने वाली, तो उन जगहों पे हम लोगों ने जन सहयोग से 5 कैमरे लगवाए हुए हैं। तो इससे कोई भी अब हम लोग को अपराध के नियंत्रण में भी आसानी हो रही है। कोई यहाँ पर से गुम बालक बालिका जो यहाँ से चले जा रहे हैं, उनके बारे में भी हम लोग को जानकारी मिलती जा रही है। तो ये हमेशा सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही।
शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।